करके मैं कहानी सुना रहा था, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। कहाँ पे गई थी? इस जंगल में घूमने के लिए मना किया था ना? कितने डर गए थे हम। वहाँ पंखुड़ियाँ दिखी थी मुझे। पंखुड़ियाँ? वहाँ फूल की पंखुड़ियाँ दिखाई दी तो वहीं देख रही ठीक है, थी। अब चलो सब कार के पास वेट करते हैं। ये कितना डरावना जंगल है, बाप रे। कहाँ ढूंढूं उनको? आ गए बच्चे लोग। आओ आओ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कृपा से बच्चे हमें वापस मिल गए। ये ड्राइवर अभी तक आया क्यों नहीं? और कितनी देर वेट करेंगे इस जंगल में? कम से कम कोई बैलगाड़ी ही आ जाती। गांव पास में ही है, शिवलंगा को कार के पास छोड़कर हम गांव में चले जाते। नहीं नहीं नहीं, शिवलिंगा को यहाँ पर अकेले मत छोड़िए। मुझे जंगल में बहुत डर लगता है सर। डरने की जरूरत नहीं है, गंगाधर आ जाएगा। गंगाधर कब आएंगे पता नहीं। गंगाधर ही ने तो कहा था कि इस जंगल में बहुत से डरावने जानवर रहते हैं और भूत प्रेत भी रहते हैं। कोई भूत प्रेत या जंगली जानवर मेरा नाश्ता कर जाएगा सर। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, साथ में डिनर भी करेंगे। अरे बाप रे, डिनर भी करेगा क्या? अरे बस करो, वो तो अभी से डर रहा है और तुम उसे और डरा रहे हो। नहीं तो क्या दीदी, आज के जमाने में भूत प्रेत कौन मानता है? सिली। ऐसा क्यों चलो बोल रही हो कार में दीदी? बैठो, जल्दी चलो चलो। चलो बैठो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। जय बजरंग बली, मेरी जान बचाना प्रभु, मैं कहाँ कर फंस गया। जय बजरंग बली। अजीब बात है, सालों से जमीन के नीचे दबी हुई नाग भैरव शक्ति में फिर से जान आ गई। आश्चर्य की बात है, वो भी नाग भैरवी देवता की पूजा करने वाले रामचंद्र के परिवार में वो पहुंच गई है। इसका मतलब वो भैरवी मुझसे बदला लेने के लिए तैयार हो गई है। उस बच्ची को वश में करके मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो रही है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उससे ज्यादा ताकतवर हूं मैं, वो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकती। फिर भी मैं इसको इतने हल्के में नहीं ले सकता। उत्सव समाप्त होने तक मुझे संभल कर रहना है और उस पर नजर रखना है मुझे। शत्रु बड़ा बलवान है, देख लूंगा मैं उसे। जल्द ही उसका अंत कर दूंगा मैं। ऐसे कार के टायर के नीचे रहोगे तो मर जाओगे। जाकर जंगल में आराम से खेलो ना। जाओ, जाकर खेलो, जाओ। सोनी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। जी माँ जी, आ रही हूँ माँ जी। हाँ बोलिए माँ जी। लक्ष्मी, नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया? हाँ वो सब तो कर दिया मैंने। अच्छा काम है, वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं ना, इसलिए पानी थोड़ा गर्म रहे तो उनके नहाने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ जी। अरे अरे लक्ष्मी, आंगन में पानी ठंडा हो जाएगा, वो लोग आते ही नहाने के लिए जाएंगे। तुम थोड़ी लकड़ियों का बंदोबस्त करके रखना। आप उन लोगों से बहुत प्यार करती है ना माँ जी? बहुत दिन से देखा नहीं ना। वो लोग हैदराबाद में रहते हैं माँ जी, बहुत दूर होगा ना यहाँ से? बहुत दूर है, यहाँ से हैदराबाद 200 मील है। सच में? हाँ, लेकिन उनके यहाँ आते ही उनको ऐसे उल्टे सीधे सवालों से परेशान किया ना तो मारूंगी तुम्हें, समझ गई ना? चुपचाप रहना।
मैं उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछती हूँ माँ जी, अच्छे ही पूछती हूँ। हाँ पूछ लेना। देखो उनके आने पर नजर उतारने के लिए आरती तैयार रखना, समझ गई ना? ठीक है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ माँ जी। ठीक है ठीक है, जाती हूँ मैं। अम्मा जी, अम्मा जी, वो लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मैंने कौन देखा। है? आपकी बहू और बच्चे सब लोग बैलगाड़ी में शिव मंदिर से आ रहे हैं। वो लोग बैलगाड़ी में क्यों आएंगे? कार में आएंगे ना। तुमने शायद किसी और को देखा होगा। ठीक से देखा क्या? नहीं नहीं, अपने ही घर आ रहे हैं, मैंने सब पता किया है। ओह अच्छा। आराम से आराम से। वो देखिए आ गए ना वो लोग। आराम से आराम से। नंदे बेटा। सूर्या, अम्मा टेबल लेकर आओ। लाता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। कितने सालों के बाद तुम्हें देखने का नसीब हुआ है बेटा। सासू माँ। रूपा बहू, मम्मी प्रणाम। जीते रहो मेरी बच्ची। कितनी बड़ी हो गई है ये। आप ही हो क्या मेरी दादी? हाँ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानने के बाद ही बोलेगी क्या? ठीक है, मेरा नाम है मालतम्मा। मेरा नाम इंद्रानी है। डैडी मुझे सोनी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। डैडी मुझे सोनी बुलाते हैं तो आप मुझे इंद्रानी बुलाना। इंद्रानी नाम अच्छा है ना दादी? इंद्रानी, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है बेटी। मेरी छोटी बहन नीलिमा। नमस्ते भाभी जी भाभी जी को ज्योति। प्रणाम करो। मेरा भैया रमेश। प्रणाम सासू। ये है उनके बच्चे हर्ष और स्मिता। जीते रहो। वो भी आते तो अच्छा लगता। वो हर पल आपको याद करते रहते हैं सासू माँ। आपका टॉपिक जब भी आता है बहुत जोश में बात करने लगते हैं। सबने साथ में आने के लिए सोचा था, लेकिन अचानक दिल्ली से मैसेज आया कि कॉन्फ्रेंस है, तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। हफ्ते भर में वापस आएंगे। तब तक के लिए हम आपके साथ रहेंगे सासू माँ। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उसे देखे हुए कितने साल हो गए हैं बेटा। जाने दो, मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरे लिए यही काफी है। लक्ष्मी, आरती की थाली लेकर आओ। आरती ला रही थी। चलिए बेटा, चलो इंद्रानी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलिए। सामान लेकर चलो अंदर। दाहिना पैर रखकर अंदर आइए। जी। रोको उन लोगों को जो मेरी पूजा में बाधा डाल रहे हैं। पता नहीं, लेकिन उनकी कार हमारे गांव की तरफ झुर करके आ गई है। अगर कार को रोकने जाते तो उसके नीचे आ जाते गुरुजी। हम लोगों ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गुरुजी, क्योंकि हमने सोचा कि पता नहीं कौन है। अरे ओ मूर्खो,
पूजा में बाधा डालने वाले वो लोग कौन है और कहां से आए हैं, जाकर पता करो। जाओ और जाकर देखो कि कहीं वो दुश्मन तो नहीं। गुरुजी क्या बोल रहे हैं? हमें डरा रहे हैं क्या? गुरुजी ने क्या बोला सुना नहीं? चल रुक जाओ। जिन लोगों ने भी मेरी पूजा में बाधा डाली है उन्हें मैं स्वयं जाकर देखूंगा। ये क्या कह रहे लाओ दो। पता नहीं कौन है, लेकिन कार तो इसी तरफ आई है। रामचंद्र के घर की तरफ। चढ़ा चढ़ा। जी गुरुजी। अब बची कुची दुश्मनी का अंत करने का समय आ गया है। बाप रे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं क्या करूं? यहाँ मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है भगवान। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो भगवान का नाम भी काम नहीं करेगा। सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हे भगवान, कहाँ से भूत आ जाएगा पता नहीं। मैं कार में जाकर छुप जाता हूँ। कार में मेरा भूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं टेप चालू करके कार में ही बैठा रहूंगा। पहले से ही डर के मारे हालत खराब है। ऊपर से भूत का गाना सुना कर कहते हैं शिवलिंग आता है क्या? अन्याय है। मैंने भी स्टार की तरह अपनी अकड़ में बोल दिया था कि मुझे डर नहीं लगता, मैं चलूंगा। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भगवान, भूत कहाँ से आएगा पता नहीं। मैं कार के अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कार में छुप कर बैठा रहूंगा। बाहर रहूंगा तो भूत आकर खा जाएगा। यहाँ डर कम लगेगा। टेप रिकॉर्डर चलाता हूँ। अच्छे अच्छे गाने चालू करके सुनता हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। भगवान के भजन लगाऊंगा, फिर भूत मेरे पास नहीं आएगा। जय हनुमान। बाप रे, जय बजरंग बली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बाप रे, पहले से ही मैं डर के मारे मर रहा हूँ, ऊपर से ये भूत वाला गाना चालू हो गया। मैं क्या करूँ? ये भूत वाला ही टेप लेकर चला है क्या? सब लोग अपनी कार में भजन का टेप लेकर चलते हैं। बाप रे, भूत के गाने कोई सुनता है क्या? बाप रे, कोई आ रहा है। अब मैं क्या करूं? सुनो, कार में कोई है क्या? ये भूत तो बात भी कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कांच खोल कर देखता हूँ। मैं कांच खोलता हूँ। झगड़ा मत करना। मर गया। आप लोग कौन है भाई? तुम कौन से गांव से आए हो? किसी भी गांव का हूँ, आपके गांव का नहीं हूँ। वो सब छोड़ो, आप लोग भूत तो नहीं है ना? भूत? कौन है भूत? हम भी तुम्हारी तरह इंसान है, दिखता नहीं है क्या? ऐसी बात है? हाँ तो मतलब आप लोग भूत नहीं है? अरे भूत नहीं हूँ, गाल क्यों खींच रहा है बे? ये लोग भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है। तुम लोग इंसान हो। हाँ, इंसान ही हूँ मैं। तो पहले बताना चाहिए था ना। कांच पर ठोक ठोक कर तुमने मुझे डरा दिया था। खामखा मैं तुम लोगों को भूत समझकर मरे जा रहा था डर के मारे। मैं किसी भूत सूट से नहीं डरता, मैं चिरंजीवी हूँ। वो भी आता तो अच्छा लगता। वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे सासू माँ। ये आपके ससुर जी हैं बेटा। सोनी, दादाजी को प्रणाम करो बेटा। गरम पानी रखा है, आप लोग सब नहा लीजिए। सारा सामान कार में ही रखा है।
कपड़ों का सूटकेस भी उसी में है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, आप लोग आ रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए नए कपड़े मंगवाए थे। नहाकर वही कपड़े पहन लीजिए। मुझे भी। तुम्हें भी, तुम्हें मुझे भी। भी। अच्छा सुनो, सब लोगों के लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। नहाकर कपड़े पहन लीजिए। कल बाजार जाकर और नए कपड़े खरीद लेंगे। चलो, नहाने से अच्छी नींद आएगी बेटा। चलो। नमो माता। जय जगत जननी। दुष्ट